हेलो नमस्कार दोस्तों मजहबी कट्टरता दुनिया में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि दुनिया को ये धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल रहा है। आज दुनिया में इतनी आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई है, कितने मासूमों की जान जा रही है। इसका एक ही कारण है कि मजहबी कट्टरता। आज अफगानिस्तान के अंदर लाखों लोगों की जान इसीलिए जा रही है, लाखों लोग अपना घर द्वार छोड़ के इसीलिए भाग रहे हैं, वहाँ पे एक मजहब विशेष का शासन आ गया है, वहाँ कट्टरवाद का शासन आ गया है। इस्लाम के अंदर जितने भी सारे बच्चे होते हैं सबको मदरसा का शिक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है। मदरसों में कोई डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार और प्रसार के बारे में पढ़ाया जाता है। इस्लाम का प्रचार कैसे हो, शरिया कानून लागू कैसे हो, पूरे विश्व में इस्लाम का शासन कैसे। ये लोग अरबी देशों के अनुसार चलते हैं, जो एक कट्टर इस्लामिक देश है। सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, दुबई, ये सारे एक कट्टर इस्लामिक देश है। वहाँ से जो फतवा लागू हो गया उसी के हिसाब से पूरे विश्व का इस्लाम और इस्लामिक देश संचालन होता है। वहाँ से जो फतवा लागू हो गया उसी हिसाब से चलेंगे। ये लोग पहले शरिया मांगेंगे और शरिया दे दिया फिर शरण मांगेंगे। अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून नहीं लागू हुआ है ना, और वहाँ से लाखों लोग भाग के दुनिया के अलग अलग शहरों में जाएंगे, फिर वहाँ पे शरण मांगेंगे, फिर शरण दे देंगे, फिर वहाँ पे शरिया मांगेंगे। ऐसा कई सारे देशों में, यूरोप के कई सारे देशों में ऐसा हुआ है। सीरिया, लेबनान, नाइजीरिया, इन सब देशों में जब इस्लामिक शासन आया था, एक कट्टरवाद शासन आया था, वहाँ से लाखों लोग ने पलायन करके यूरोप के कई देशों में गया था, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फिर वहाँ पे भी इन लोगों ने शरिया कानून मांगना शुरू कर दिया। फ्रांस के अंदर एक टीचर का गला सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि एक मौलाना का उन्होंने कार्टून बना दिया था। ये लोग दूसरे देशों में जाके शरण तो ले लेंगे, लेकिन ना तो ये वहाँ की संस्कृति को अपनाएंगे, ना ही कि वहाँ के कानून को मानेंगे। ये लोग उसी कानून को मानेंगे, उसी फतवे को मानेंगे जो अरबी देशों से फतवा जारी होगा, या फिर मौलाना मौलवी फतवे जारी करेंगे। इन लोगों का अपना कानून होता है। आज इंडिया के अंदर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर 21,000 अफगानिस्तान नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बोल रहे कि मुझे शरणार्थी का दर्जा दे दो। क्यों दे दे आपको शरणार्थी का दर्जा? ऐसे भी इंडिया में बहुत सारे घुसपैठी है, उसकी कमी नहीं है। लाखों करोड़ों में इंडिया के अंदर घुसपैठी भरे पड़े हैं, और तुम्हें क्यों दे दे? 21,000 में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 के पास ही डॉक्यूमेंट है, बाद बाकी है घुसपैठ तरीके से आए हैं। अफगानिस्तान की एक मुस्लिम महिला सांसद वो इंडिया आ रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आ रही थी कि जो 21,000 अफगानिस्तान के नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं उसको एक राजनीतिक रंग दिया जाए, उसको दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि उसे शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाए। फिर भारत सरकार ने उसे बहरंग लौटा दिया। फिर वो बोल रहे थे कि मुझे गांडू नहीं, असल में वो गांडू है, लेकिन उसे लोग गांधी बोलते हैं। मुझे गांधी के देश में बदमाशों जैसे सलूक किया, आतंकवादी जैसे सलूक किया। उसे पता ही नहीं है गांधी का देश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का देश है। यहाँ पे नेशन फर्स्ट होता है, पहले देश फिर बाद में विशेष। अब भारत बदल चुका है, वो गांडू वाला भारत नहीं रहा, गांधी वाला भारत नहीं रहा। अब भारत पहले अपने बारे में सोचता है, फिर विशेष के बारे में सोचता है। इन लोगों की पॉलिसी होती है 4 बीबी और 40 बच्चे, और ऐसे कर करके इन लोगों ने कई सारे देशों के जनसंख्या समीकरण को बिल्कुल बदल दिया, और वहाँ पे इस्लामिक शासन आ गया। कई सारे देश तो इस कगार पे पहुँच गए कि 10-20 साल में वो वहाँ पे इस्लामिक शासन आ जाएंगे। इसमें
भारत भी उस तरह से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। ये लोग पहले सरिया मांगेंगे, फिर सरिया दे दिया, फिर शरण मांगेंगे। इन लोगों का एक सोची समझी साजिश होता है, क्योंकि इन लोगों को शिक्षा तालीम ही इसी प्रकार से दिया जाता है। बच्चे से ही इन लोगों को अपने धर्म के मजहब विशेष के बारे में रगड़ रगड़ के पढ़ाया जाता है। इन लोगों के पास तो पैसा बहुत है, लेकिन दिमाग नहीं है। आप लोगों ने कभी सुना है ऐसा कि अरब के देशों ने कोई मिसाइल परीक्षण किया है कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया है? नहीं, इन लोगों के पास दिमाग नहीं होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में इस्लाम का शासन चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अफ़गानिस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क है या फिर जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक देश है, अफ़गानिस्तान के नागरिक को शरण क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि इन लोगों का एक सोची समझी साजिश है, और वो चाहता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाए, जहाँ पे मुसलमान की जनसंख्या कम है, वहाँ पे ये लोग पहुँचे, इसको शरण दें, फिर वहाँ पे भी शरिया कानून लागू करें। ऐसा ही चलता आ रहा है। इन पे पूरे विश्व को विचार करना चाहिए। ये भारत का मुद्दा नहीं है या फिर अमेरिका का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है। जब तक इस दुनिया से आतंकवादी खत्म नहीं होगी, तब तक मानवता को ऐसा ही कुचला जाएगा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो दुनिया का विनाश होना तय है। क्योंकि ये लोग पूरे विश्व पे इस्लाम का शासन कर भी लेंगे ना, तब भी ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, खुद ब खुद मार काट करके दुनिया को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों का